हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है अर्पिता और मैं रहती हूँ गुड़गांव में और मेरा सडनली प्लान बना कहीं घूमने जाने का। तो चलो चलते हैं फिर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चोर भी तो आते हैं ना घर पे, गेट लॉक नहीं करूंगी तो चोरी हो जाएगी ना। और मैंने शूज पहने और मैं इतना एक्साइटेड थी ना, मैं इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी। कार में मैंने फटाफट अपना सामान रखा। मुझे लग रहा था यार मैं कितनी जल्दी पहुंचूं। और सच में यार रात के ना अभी 10 बज रहे थे और सडनली हमारा प्लान बना था जाने का, क्योंकि मेरे दोस्त ही ऐसे हैं ना कि सडनली प्लान बनाते हैं। तो हम गुड़गांव से निकल चुके हैं। आप सोचो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलो मैं बता देती हूँ आपको कि मैं जा कहाँ रही हूँ। चलो पहले तो पेट्रोल करवा लूँ, नहीं रास्ते में जाके मेरी कार ही बंद हो जाएगी तो मैं बता ही नहीं पाऊँगी कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ कोकिला वन। ये शायद वृंदावन के पास पड़ता है। मैं कोकिला वन जा रही हूँ, वहाँ पे ना शनि देव जी का मंदिर है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। यार सच में रास्ते में ना थोड़ा भूख लगी तो मेरा मन किया ना मैं थोड़ा ट्रम सट्रम खा लूँ। वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ ये सब, पर मैंने खा लिया और मैंने बोला चाय भी एक कप हो जी जाए। फिर मैं वापस यहाँ से निकल चुकी हूँ और मुझे रास्ते में ना इतनी नींद आ रही थी और मैं सो भी गई सच में। फिर मैं ना आगे पहुंची टोल टैक्स के पास, तो वहाँ पे ना कुछ लोग ना लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मुझे नहीं पता किस लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, खैर छोड़ो, मुझे क्या मतलब। अच्छा। मेरा तो ध्यान अपनी ट्रिप पे था। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कोकिला वन। यहाँ से मैंने प्रसाद लिया और मैं निकल चुकी हूँ अंदर के लिए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ना हमें 1 बज चुका था। हम सैटरडे वाले दिन गए थे और यहाँ पे कि लोगों की ना पूजा ख़त्म हो गई थी और लोग पूजा करके चले भी गए थे। तो हमें लास्ट में ना एक पंडित जी मिले, उन्होंने हमारी पूजा करवाई और सबके कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना करी कि प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और यहाँ से मैं निकल गई शनि देव जी के मंदिर के लिए। यहाँ पे ना मुझे शनि देव जी को तेल चढ़ाना था। यहाँ पे मैं देख रही थी बहुत सारे लोग थे जो शनि देव जी को तेल चढ़ा रहे थे। और यहीं पे ना कोकिला वन में ही बांके बिहारी जी का भी मंदिर था। तो फाइनली हमें उनके दर्शन हो गए और ये ना मंदिर तो बंद ही होने वाला था। इसके बाद मेरे दोस्तों ने बोला कि कोकिला वन की परिक्रमा करनी है। तो मैं आई, मैंने हनुमान जी से थोड़ी सी पावर ली क्योंकि मैं इससे पहले कभी पैदल चली भी नहीं थी। और ये ना 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा थी। रास्ता काफ़ी मुश्किल था पर फाइनली मैंने कर लिया। मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर लिया, शायद मैंने हनुमान जी से पावर ले ली थी ना चलने की, इसलिए मुझे वो पावर दे दी उन्होंने। तो मैंने पैदल चल लिया। यहाँ पे ना काफ़ी कीचड़ धूल मिट्टी आप देख सकते हो, रास्ता कितना ज़्यादा मुश्किल है, पर मैंने पूरा कर लिया। ये 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा थी। फिर मैं वापस आई और मैंने हनुमान जी को थैंक यू बोला, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी की ही नहीं परिक्रमा। उनको थैंक यू बोला कि आपने मुझे इतनी पावर दी कि मैं ये परिक्रमा पूरी कर पाई। तो हम बरसाने के लिए निकल गए, क्योंकि बरसाना यहाँ से कोकिला वन से पास ही पड़ता है। तो हम बरसाने के लिए निकल गए। यहाँ पे ना रास्ते में शनि देव जी की बड़ी सी मूर्ति दिखी। यहाँ पे हमने इनके दर्शन किए और खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई। पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद हम वापस निकल गए बरसाने की ओर। बरसाने जाने का वैसे कोई प्लान तो नहीं था, बट कोकिला वन से बरसाना पास ही पड़ता है तो सबने बोला कि चलो यहाँ तक आए तो फिर बरसाना भी घूम ही लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर चले जाते बरसाना। फाइनली ये सब करते करते हम बरसाने पहुँच भी गए। यहाँ पे ना कीर्ति मंदिर भी था, यहाँ पे हमने दर्शन किए और हम फाइनली पहुँच गए। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। हम बरसाना पहुँच गए और यहाँ पहुँच के लगी थी हमें भूख, तो हमने एक बढ़िया प्यारा से एक होटल देखा और यहीं पे खाना खाया। छोटा सा ढाबा था। खाना खाने के बाद हम पहुंच गए अपने घर पे कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद हम पहुंच गए लाडली जी के दर्शन करने के लिए। पर देखिए इन्होंने हमारा स्वागत कैसे किया। इतनी बारिश हो रही थी ना यार, हम तो कार से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। बाहर निकली तो भीग जाऊंगी, पर कब तक यार ऐसे बैठे रहेंगे। फिर मैंने थोड़ा सा साड़ी का पल्ला ओढ़ा और मैं फटाफट निकल गई अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि कब तक बैठे रहेंगे यार, बारिश पता नहीं कितनी देर तक रुकेगी नहीं रुकेगी, कुछ नहीं पता। मैंने तो फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी, मुझे पता नहीं मैं कैसे भी चल पा रही हूँ। फाइनली मैंने इतनी यहाँ पे भी यार सीढ़ियाँ थी और मैंने अपनी साड़ी वाड़ी पकड़ी। यहाँ प्रसाद लिया। प्रसाद लेने उन्होंने बोला कि थोड़ा श्रृंगार का भी सामान लेना पड़ता है, तो मैंने श्रृंगार का भी सामान लिया और यहाँ से सारा सामान लेके मैं निकल गई ऊपर मंदिर की ओर। यहाँ पे थोड़ा सीढ़ियाँ थी, काफ़ी चढ़ना पड़ता है, शायद लाइक 200-300 सीढ़ियाँ होंगी। अच्छा ठीक है, समझ गया। खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि मंदिर में हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे और मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है या फिर शाम शायद सुबह के 8 बजे खुलता है। तो हम ना सुबह के 6-6:30 बजे ही पहुँच गए थे और जब 8 बजे तब मंदिर खुला। आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी अपना छोटा सा बेबी लेके मत जाओ, या थोड़ा ओल्ड बुजुर्ग आदमी हो कोई, उनको भी मत लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतना धक्का मुक्की होता है ना। और
फाइनली इन सब के बाद मुझे लाडली जी के दर्शन हो गए। मैं इतना खुश थी ना कि इतनी भीड़ के बाद मुझे इनके दर्शन हो गए। ये यहाँ पे मैंने दर्शन किया, दर्शन करने के बाद प्रसाद लिया और यहाँ पे मुझे बहुत सारी मालाएं मिल गई, एक छोटी सी चुनरी मिल गई और ये सब चुनरी मुझे मिल गई थी ना, मैं तो इतना खुश थी कि मुझे चुनरी और माला भी मिल गया। और इन चुनरी और माला को लेके मैं पहुँच गई वापस अपने रूम। यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद तब मुझे थोड़ा सा सांस आई क्योंकि मैंने साड़ी पहनी हुई थी। कपड़े चेंज करने के बाद हमारा टाइम आ गया, अभी सुबह के बज रहे थे 11-12 और हम निकल चुके हैं वापस गुड़गांव के लिए, अपने घर आने के लिए। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। प्लीज़ आप लोग भी जाओ कभी बरसाने, घूम के आओ। और रास्ते में मैंने थोड़ा सा प्रभु के भजन किए, भजन करते करते फाइनली मैं अपने घर वापस पहुंच गई। और इसके बाद भजन करने के बाद मैं थक गई थी तो मैं थोड़ा सो गई। सोने के बाद मेरी सीधे आँख खुली, मैं वापस अपने घर पहुंच गई थी। मेरे दोस्त ने बोला कि तेरा घर आ गया, अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।